और साथियों, शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी शिक्षक, अध्यापक, जन शिक्षक, बीएससी, बीआरसी, डीपीसी सभी के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। उस आदेश को हमें आपको बताएंगे स्क्रीन पर, और उस आदेश को में जो निर्देश दिए गए हैं, जो आदेश में बहुत महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, उसका पालन अनिवार्यता होना है। चलिए देखते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन का ये लेटर है, जो कि 1 नवंबर को जारी किया गया है मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए। अब इसका ज़मीनी स्तर पर क्या पालन करना है, क्या किसके दायित्व सौंपे गए हैं, एनएएस के संबंध में लेटर है। तो एनएएस की जो परीक्षा 12 नवंबर को आयोजित होने वाली है, उसकी पूरी रूपरेखा, पूरी रणनीति का ये लेटर है। तो उस रणनीति तहत क्या करना है हम आपको विस्तार से समझाएंगे। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के सैंपल शालाओं के प्रमुखों को निर्देश प्रदान करने के संबंध में उपरोक्त विषयेंद्र उपलब्धि राष्ट्रीय सर्वे 2021 के जिलावार सैंपल शालाओं की सूची जिला शिक्षा नोडल अधिकारियों को सीबीएसई द्वारा शेयर की गई है। सैंपल शालाओं में सर्वेक्षण टीम द्वारा 12 नवंबर को प्रातः 7:30 बजे पहुंचेंगी। सर्वेक्षण टीम के क्षेत्र अन्वेषण एफआई जिसे कहते हैं और पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर भी शामिल होंगे। ये सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन हो। तो किन किन निर्देशों का पालन होना है स्कूलों में 12 नवंबर को सैंपल शालाओं में जो परीक्षा आयोजित होने वाली उसमें देख। तो सर्वे दिनांक 12 नवंबर को समस्त सैंपल शालाओं में आवश्यक रूप से संचालित रहे। 12 नवंबर को सैंपल शालाओं में शाला प्रमुख प्रातः 7:15 पर अपनी शाला में आवश्यक रूप से उपस्थित हों। तो संस्था प्रधान ध्यान रखें कि 12 नवंबर को 7:15 बजे आपको विद्यालय पहुंचना है। क्षेत्र अन्वेषण एफआई की नियुक्ति की गई है, एफआई नियुक्त किए गए हैं। निर्धारित सैंपल शालाओं में 7:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे। तो जो चयनित शालाएँ हैं उन सभी में 2 लोगों को लगाया गया है। मैं आपको बता दूं, एक एफआई, दूसरा ऑब्जर्वर। ये दोनों तो एफआई जो होंगे, फील्ड अन्वेषण होंगे, जो 7:30 बजे आपके विद्यालय पे पहुंच जाएंगे। अब ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक की बात करें तो पर्यवेक्षक निर्धारित सैंपल शालाओं में 8:30 बजे वह आपके विद्यालय में पहुंचेंगे। तो सारी तैयारियां शाला प्रमुख पहले से तैयार रखें, क्योंकि 7:30 बजे और 8:30 बजे एफआई और पर्यवेक्षक आपके इस विद्यालय में पहुंच जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्वे सैंपल शालाओं में इस दिन अन्य कोई गतिविधियां जैसे कि खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव इत्यादि आयोजित ना हो। तो 12 नवंबर को ये ध्यान रखें कि स्कूल में ऐसी कोई गतिविधि ना हो जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद आदि तरह की। शाला प्रमुख सभी विषय शिक्षकों के साथ सर्वेक्षण समय अवधि में पूरे समय तक शाला में उपस्थित रहें तथा सर्वेक्षण दल को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। तो शाला के जितने भी समस्त स्टाफ है उस दिन अनिवार्य रूप से वहाँ उपस्थित रहेंगे, और जो एफआई नियुक्त किए गए हैं, जो आपके लिए जो आए हैं, उन सर्वेक्षण दल जो आया है उनको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे समस्त स्टाफ। शाला प्रमुख ये भी सुनिश्चित करें कि सैंपल ग्रेड के सभी विद्यार्थी सर्वेक्षण दिनांक को शाला में आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। ये सुनिश्चित कर लें कि सभी विद्यार्थी उस दिन उस परीक्षा में, उस मूल्यांकन में, उस सर्वे में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। इसकी पूरी तैयारी शाला प्रमुख और स्टाफ वहां पहले सुनिश्चित कर लें। शाला प्रमुख 7:30 बजे सैंपल ग्रेड के सभी अनुविभाग सेक्शन की छात्र उपस्थिति पंजी सर्वेक्षण टीम को सुपुर्द करेगा। तो 7:30 बजे जो आपके यहाँ परीक्षा लेने के लिए आएंगे उन्हें आपको जो हस्ताक्षर पंजी नहीं, स्टाफ पंजी नहीं, उसको हम कहते हैं छात्र उपस्थिति पंजी आप सौंप दें, क्योंकि उस पंजी में से ही वह छात्रों का सिलेक्ट करेंगे। शाला प्रमुख ये सुनिश्चित करें कि सैंपल ग्रेड के 30 विद्यार्थी के बैठने के लिए उपयुक्त कक्ष जिसमें फर्नीचर, हवा, प्रकाश इत्यादि सुनिश्चित हो व्यवस्था हो। सर्वेक्षण टीम को शाला पहुंचने तक उक्त कक्ष का अवलोकन करा दें। मतलब ये व्यवस्था कर लें प्रधान अध्यापक कि उस 30 बच्चे मैक्सिमम बैठना है एक शाला के एक कक्षा में। तो 30 बच्चों को बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, फर्नीचर हो, हवा, पानी, प्रकाश सब आता हो, ऐसा कक्ष का चुनाव करना है। सर्वेक्षण टीम को बैठने के लिए एक पृथक कक्ष की व्यवस्था की जाए जिसमें टेबल, कुर्सी, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था हो। तो सर्वेक्षण जो टीम है उसके लिए अलग से एक कक्ष मिल जाए जिससे कि वह लेखीय जो कार्य है वह उसको करता रहे और बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो।
सैंपल ग्रेड में शामिल CWSN विद्यार्थियों की सहायता के लिए लेखक की व्यवस्था करें। यदि उस विद्यालय में आपका CWSN का कोई छात्र है, विद्यार्थी है, तो उसको लेखक की सुविधा प्रदान करने की सहायता आपको करनी है। तो पहले से देख लें कि किस CWSN बच्चा है और उसके लिए कौन लेखक का काम करेगा, ये प्रधानाध्यापक पहले सुनिश्चित कर लें। शाला प्रमुख द्वारा स्कूल प्रश्नावली भरी जानी है तथा एवं प्रश्नावली में मांगी गई पूर्ण एवं तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करें। तो स्कूल प्रश्नावली शाला प्रमुख द्वारा भरी जानी है, स्टाफ द्वारा भरी जानी है। कक्षा 3 और 5 के सर्वे का समय प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का है। तो कक्षा 3 और 5 का समय एक बार रिपीट 10:30 से 12 तक का है। और कक्षा 8 एवं 10 की बात करें तो इसके लिए 10:30 से लेकर 12:30 का समय निर्धारित किया गया है। तो 10:30 से 12:30 8वीं और 10वीं के लिए है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। सर्वेक्षण स्थल पर सैनिटाइजर, साबुन तथा पानी इत्यादि की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। तो आप ये शाला प्रमुख ये देख लें, कोई कमी ना हो। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु वीडियो मॉड्यूल NAS पोर्टल पर सुलभ सहायता हेतु उपलब्ध हैं। यदि किसी को और इसकी जानकारी चाहिए तो NAS के पोर्टल पर जाकर वह वीडियो और मॉड्यूल पूरा इसमें देख सकते हैं और भी वहाँ पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। तो साथियों, ये लेटर है मनीषा सैतिया हैं, राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की। इन्होंने ये लेटर जारी किया गया है। ये लेटर जारी करने का उद्देश्य यह है कि सभी शाला प्रमुख पूर्व से पूरी तैयारियां कर लें। 12 नवंबर से पहले कहीं कोई कमियां हैं तो उसको देख लें और ये सुनिश्चित कर लें कि आपके विद्यालय में किस कक्षा में 30 छात्र कहाँ बैठेंगे, सर्वेक्षण टीम के लिए बैठने की व्यवस्था कहाँ होगी, पानी की व्यवस्था अपने देखें और जिस कक्ष में बच्चे बैठ रहे हैं उसमें अच्छे तरीके से प्रकाश आता हो, अंधेरा ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 12 नवंबर को अति महत्वपूर्ण परीक्षा सर्वे का आयोजन होने जा रहा है, जो मध्य प्रदेश सहित पूरे राज्यों में ये परीक्षा होने जा रही है। तो एक बड़ा सर्वे हमारे यहाँ से हो रहा है और सभी विद्यालयों को ध्यान रखना है और अच्छे से इस कार्य को संपन्न कराना है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी स्पष्ट शब्दों में आप तक पहुंची होगी। और भी यदि कोई आपका प्रश्न रह गया हो, आपके मन में कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें साथियों, हम आपके प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करें। चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।